कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कुछ लोग क्यों सफल होते हैं और बाकी असफल क्यों हो जाते हैं। कैसे लोग इतने अमीर और खुश रहते हैं। तो जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। इंसान की अवचेतन मन की शक्ति ही उसे कामयाब और खुशी देती है, या दुख और नाकामयाबी। कई रिसर्च और साइंटिफिक टेस्ट से पता चला है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, जैसे विचार विश्वास हम इसे देते हैं वैसे ही वो रियल बनाता है। यही सारी बातें डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बताई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं लेखराज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप, द ट्रेजर इनसाइड यू। आपकी दिल की इच्छा वो कैसे पूरी होगी, उसका जवाब आपके अंदर है। सभी सफल और प्रतिभाशाली लोगों को ये पता है, वो अपनी अवचेतन मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करके इतना सफल हो पाए हैं। जैसे कि आपको सुबह 6 बजे उठना है और सोने से पहले अगर आपने अवचेतन मन को ये सुझाव दें, तब वो अगले दिन सुबह आपको ठीक 6 बजे उठा देगा, बिना किसी अलार्म के। ये बस एक छोटा सा उदाहरण है। चेतन मन जहाज के उस कैप्टन की तरह है जो अवचेतन मन जहाज में काम कर रहे क्रू मेंबर की तरह है, जो कोई बहस नहीं करता। उसे जो भी काम दिया जाता है उसे वो कर देता है। इसलिए अवचेतन मन को चेतन मन के द्वारा सही बातें पहुंचाना होगा। स्टेप नंबर 2, व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ डज इट वर्क। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो हमारे 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसे सही समझकर कोई फैसला करके एक्शन लेता है। अवचेतन मन वो है जो हमारे मन में बैठे विश्वास विचार भावनाओं के आधार पर एक्शन लेता है। जैसे एक लोहे को मैग्नेटाइज कर दो तो वो अपने वजन से 10 गुना वजन ज्यादा उठा लेता है, पर अगर उससे उसकी अनमैग्नेटाइज कर दो तो अपना भी वजन नहीं उठा पाएगा। उसी तरह लोग जो खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस समझते हैं, सफल समझते हैं, चाहे वो उस वक्त सफल हो ना हो, बाद में एक्शन लेकर रास्ते ढूंढकर सफल हो जाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन उन बातों को सच मान लेता है जैसा विश्वास उन्हें दिया जाता है। स्टेप नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 बिना हमारे सोचे हमारी बॉडी के कई सारे काम को ऑपरेट करता है, और वो हमारी बॉडी में होने वाले कई सारे डिजीज को खुद से क्योर करने की एबिलिटी रखता है। बस अगर हम ये अफर्म करें कि हम हेल्दी हैं और ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, तो फिर इसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी भी वैसे ही हो जाती है। आपने कई बार ऐसे केसेस सुने होंगे, मिरेकल हीलिंग, कि जब लोग किसी रिलीजन प्लेस पर जाते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं या करते हैं जिसकी वजह से वह ठीक हो जाते हैं ना, उसका रीजन यह होता है कि उनका बिलीव इतना स्ट्रांग होता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही सच मान लेता है, जो कि सच में भी उन्हें ठीक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ऋतिक रोशन को एक बार उनके डॉक्टर ने शारीरिक क्षमता देखते हुए फिल्मों में जाने से मना कर दिया था। ऋतिक के लिए तब लगा कि लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन फिर उन्होंने खुद पर यकीन करके अपने मनचाहे काम के साथ जीना सीख लिया। ऋतिक ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे किस्से सुनाए जिससे उन्हें लगा था कि अब उनका जीवन खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया, जब वो 21 साल के थे तो देश के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि ऋतिक में ऐसे कोई जेनेटिक नहीं है जिससे वो फिल्मों में जुड़े एक्टिंग, स्टंट या ब्रेक डांसिंग और फाइटिंग जैसे कामों को कर सकें। यह भी बताया गया था कि फिल्मों में आने के विचार पर उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब उनकी जिंदगी में दूसरा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आया, जब उनके पिता राकेश रोशन पर फायरिंग हुई थी। ऋतिक बताते हैं, पापा के सफेद शर्ट पर खून देखकर उनके जैसे ताकत ही चली गई थी। तब भी सीखा था हर पल से पॉजिटिविटी ले लो। उन्होंने बताया कि जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान उन्हें घुटने में चोट लग गई, अर्थराइटिस हो गया, लेकिन आत्मविश्वास नहीं टूटा। ऋतिक की साल 2013 में ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसमें ऑपरेशन कर उनके सिर से जमा खून का थक्का निकाला गया था। ऋतिक कहते हैं, तब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। सिर फटा था लेकिन दिमाग मजबूत था, पर ये उनका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था कि सबकॉन्शियस माइंड इसे ही सच मान लेता था जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, और वैसा ही हुआ। जो ड्रीम वो अचीव करना चाहते थे उसको अचीव भी किया, और आज वो बेस्ट एक्टर, डांसर, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। नाउ द क्वेश्चन कम, हाउ टू रीच द राइट फेथ एंड थॉट योर सबकॉन्शियस माइंड। अब सवाल ये आता है, आपने अवचेतन मन को सही विश्वास और विचार कैसे पहुंचाएं। ऐसे कई तरीके हैं जिससे आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, उन विश्वास और बातों से अपने मन को भर सकते हैं जो आप रियल में चाहते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन। अपने मन में वो सारी बातों की तस्वीर बनाएं, उन बातों को सोचें जैसा आप रियल में चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, दिलेर मेहंदी जब सिंगिंग में अपना कैरियर बनाए नहीं थे, पर उनकी इच्छा थी सिंगर बनने की, पर वो एक टैक्सी ड्राइवर थे, और उसी समय वो हमेशा विजुअलाइज करते थे खुद को स्टेज पे गाते हुए। फिर बाद में उन्हें अपने सपने पूरा करने का रास्ता भी मिला, जिससे उनका सपना रियल बन गया। ऐसे कई लीडर्स, स्पोर्ट्स प्लेयर
अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनने से पहले उसे विजुलाइज करते थे और फिर बाद में वही बनते थे। रात को अवचेतन मन ज़्यादा पावरफुल होता है। जब आप नींद में जाने वाले होते हैं उसके ठीक 5 मिनट पहले उन सारी इच्छाओं को विजुलाइज करें। सेकंड स्टेप, मेंटल मूवी मेथड। ये विजुअलाइजेशन की तरह है, पर इसमें दिमाग में एक मूवी चलानी होगी। जैसे जिंदगी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसे पूरी फिल्म की तरह दिमाग में देखें, जैसे कि वो आप सच में जी रहे हो। रोजाना ऐसी मूवी दिमाग में चलाते रहें। सोने से पहले हर वो छोटे छोटे सपने जो आप रियल में चाहते हैं उसे महसूस करें पूरे विश्वास के साथ। थर्ड स्टेप, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना। जीवन में जो भी कुछ छोटी छोटी खुशियां हैं उसके लिए हर रोज एक बार कुदरत को धन्यवाद देना। प्रकृति का ये नियम है, जो शुक्रगुजार होता है उसे और ज्यादा मिलता है, और जो हमेशा शिकायत करता है उसके पास जो भी खुशियां हैं वो भी छीन ली जाती हैं। कुदरत के पास सबके लिए बहुत कुछ है देने के लिए, पर जरूरी है धन्यवाद करना और विश्वास रखना कि दिल में मांगी हुई इच्छा जरूर पूरी होगी। स्टेप नंबर 4, अफर्मेशन मेथड। अच्छी और पॉजिटिव बातों को बोलना। रोज सुबह खुद से पॉजिटिव बातें बोलना। जैसा आप बनना चाहते हो वैसा ही बोलना। जैसे कि आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो बोले मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। अमीर बनना है तो बोले मैं अमीर हूँ। वो इसलिए अवचेतन मन एक अच्छा दोस्त भी है और एक दुश्मन भी। ये आप पे निर्भर करता है आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। सही विचार और बार बार दोहराएं उन विचारों को और इच्छाओं को, तब ये आपका साथी बन जाएगा और उन रास्तों को ढूंढने लगेगा जिससे फिर आपकी इच्छा पूरी होगी। वैसे ही गलत विचार इसे बार बार देने से ये आपका जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा करें और खुद पे विश्वास करें कि आप भी अपने सपने को सच कर सकते हैं। इसके पास आपके हर समस्या का समाधान है। कभी कभी जवाब जल्दी मिल जाता है और कभी कभी ज्यादा समय लग जाता है, पर यह समाधान देता जरूर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्रिएटर अपने अवचेतन मन में अपनी इच्छाओं को भर लेते हैं, जिसका परिणाम उन्हें उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।